हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप सब लाइक ज़रूर कर दें और एक थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आप सबको बता दें कि इसमें टोटल 20 क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, और हर टॉपिक इसमें कवर किया गया है। तो आप सब पूरे सेशन में बने रहें और इसके पीडीएफ के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक होगा, उसके माध्यम से आप पीडीएफ को प्राप्त करके 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से लिया गया है, जिसको शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं, आईपी। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी एड्रेस नेटवर्क में हर डिवाइस की पहचान करता है। बिल्कुल बात सही है। जैसे आप सब जब मोबाइल से कोई चीज़ सर्च करते हैं, कंप्यूटर में सर्च करते हैं ना, तो यूनिक एड्रेस होता है सब। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस डेटा को सही गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। क्या ये बात सही है कि डेटा को पहुंचाने में मदद करता है? तो आप कौन सा आंसर बता रहे हैं? तो ये भी बात सही है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस डेटा को सही गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं एक्सप्लेन भी दिया गया। आप सब जब पीडीएफ लेंगे तो ऐसे आर्टिस्ट सेम मिलेगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस, अच्छा, आईपी एड्रेस दो प्रकार का होता है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। 4 32 बिट का होता है और 6 वाला 128 बिट का होता है। आपको कई बार बताए हम। दोस्तों, आप सब जब चैनल के होम पेज पर जाएंगे ना, तो कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है, मैराथन का अलग से बना होगा और इसमें लगभग 100 प्लस इसमें वीडियो हो गया है, ठीक है। आप सब अभी आपके पास टाइम है, चाहे लेखपाल वाले हों, चाहे जूनियर असिस्टेंट वाले, स्टेनो वाले हैं, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को आप सब जरूर पढ़ लें। देखिए, आईपी एड्रेस हर डिवाइस से एक यूनिक पहचान देता है। डेटा पैकेट आईपी के आधार पर ही सही डिवाइस तक पहुंचाते हैं। इंटरनेट पर संचार आईपी के बिना संभव नहीं है, मतलब जो भी आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं बिना आईपी के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 HTTP से लिया गया है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या, HTTP का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए होता है। बिल्कुल बात सही है। इसका पूरा नाम आप सबसे पूछता है। एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS। यहीं पर यस लग जाता है, जो कि पूछा था जूनियर असिस्टेंट में कि HTTPS का जो यस है, यस का नाम क्या है? तो HTTPS यस सिक्योर यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस फॉर सिक्योर, ठीक है। तो इसका यूज क्या करने के लिए होता है? वेब पेज को देखने के लिए होता है। दूसरा क्या है? HTTP डेटा को सुरक्षित करता है। अच्छा, ये सुरक्षित वाला प्रोटोकॉल HTTP नहीं, HTTPS ए वाला सुरक्षित प्रोटोकॉल वाला होता है, ठीक है, तो ना कि HTTP। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और केवल पहला स्टेटमेंट सही है। तो कहाँ पर है? सी ऑप्शन पर जाएंगे। स्टेटमेंट एक सही है जबकि दूसरा क्या है? गलत है, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि HTTP ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करता है। वेबसाइट देखने के लिए HTTP ज़रूरी होता है, लेकिन HTTP सुरक्षित नहीं होता है। और सुरक्षित कौन सा प्रोटोकॉल होता है? HTTPS, यस फॉर क्या हो गया? सिक्योर, जो कि जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि लैन से लिया गया, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। कह रहा कि लैन छोटे क्षेत्र में नेटवर्क बनाता है। बिल्कुल बात सही है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और लैन का उपयोग जैसे घर हो गया, स्कूल हो गया और ऑफिस में होता है। बिल्कुल बात सही, क्योंकि ये सब छोटा एरिया होगा। जैसे एक घर हो गया, एक स्कूल हो गया, एक ऑफिस हो गया, ठीक है, छोटा एरिया होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा सही होगा? दोनों सही होगा। देखिए, एक होता लैन, एक होता मैन, एक होता वैन, WAN। 3 तरह का होता है नेटवर्क। इसके बारे में तो आप सब जान गए हैं।
मैन का पूरा नाम क्या था? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन का पूरा नाम क्या था? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन के माध्यम से एक देश से दूसरे देश कनेक्ट होते हैं और मैन के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे क्या है इसका एक्सप्लेन भी आप सब देख लीजिए कि जो लैन होता है ना सीमित क्षेत्र तक ये काम करता है, ठीक है। ये तेज होता है और कम खर्चीला नेटवर्क होता है। जैसे आप सब यूज करते हैं स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, यहाँ कौन सा नेटवर्क का यूज सबसे ज़्यादा होगा? लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्विच और हब से लिया गया है। दोस्तों आप सबको सेशन कैसा आपको लगता है, ठीक है। आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपके अनुसार ही सेशन लाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आप सबको बता दें, यदि आप यूपी लेखपाल हो, है ना, जूनियर असिस्टेंट आने वाला भी जो 3284 के लिए भी अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो इसके लिए डिटेल में नोट्स हर नोट है, तो आप इसके अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए हो या लेखपाल के लिए डिटेल में नोट्स चाहते हैं, देखिए आपको बता दें, आप सब पढ़ते होंगे, बहुत सारे जगह पढ़ते होंगे, एक चैनल से दूसरे चैनल पर, है ना, बहुत सारे जगह पढ़ते होंगे, लेकिन एक ही जगह अगर आप सबको मिल जाए सारा डिटेल, तो वो आप सबके लिए बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम नोट्स बनाए, खुद बहुत बार चेक किए हैं, एरर एकदम भी नहीं है, ठीक है, एक भी एरर आप नहीं पाएंगे, ठीक है। और यूपी जी के और कंप्यूटर के लिए स्पेशल बनाया गया है और स्पेशल बनाया गया यूपी ट्रिपल एससी के लिए ही, ठीक है। तो आप यूपी ट्रिपल एससी के लिए कहीं भी अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो बेस्ट नोट आप सबके लिए होगा। सैकड़ों स्टूडेंट ने लिए हैं, उसका फीडबैक दिए हैं, ठीक है, आप सबको कई बार दिखाए भी हैं। तो आप सब एक बार हम चाहते हैं ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो 10 जगह पढ़ने से अच्छा एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4 स्विच और हब से लिया गया है, ठीक है। अच्छा हब क्या होता है? हब बुद्धिमान नहीं होता, बेवकूफ़ होता है, और स्विच क्या होता है? बुद्धिमान डिवाइस होता है, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि स्विच डेटा सही डिवाइस को भेजता है और हब डेटा सभी डिवाइस को भेजता है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो बहुत लोग गलत ही कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये बुद्धिमान होता है जबकि हब बुद्धिमान नहीं होता है। ये सबसे पहले आप दोनों में डिफरेंस जानते रहिए। स्विच क्या है? डेटा को सभी सही डिवाइस को भेजता है, बिल्कुल बात सही, क्योंकि बुद्धिमान होता है, जिसको डेटा की ज़रूरत पड़ती उसी को डेटा भेजता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। आप ऐसे देखिए, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाए होते ना तो इसका आंसर आप पा जाते। हब क्या होता है? सभी डिवाइस को भेजता है, बिल्कुल बात से अभी हम बताए, बुद्धिमान नहीं होता है, या जिसको पाता है, जिसको ज़रूरत है, नहीं जिसको नहीं ज़रूरत है, मतलब सबको डेटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसका मतलब बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। तो ये भी बात सही है, तो यहाँ पर दोनों बात सही है, तो ए ऑप्शन लगाएंगे। इसीलिए पहले भी आप सबको बता दिए कि स्विच क्या होता है? बुद्धिमान होता है, और हब बुद्धिमान नहीं होता है, बुद्धू होता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर आप सब लगाए हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्या देखिए, स्विच मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को भेजता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्विच किस एड्रेस पर काम करता? मैक, ठीक है। और हब बिना जांच के सभी पोर्ट पर डेटा को भेज देता है। स्विच अधिक सुरक्षित होता है और क्या होता है? तेज होता है, इम्पोर्टेंट है। स्विच सिक्योर भी होता है और क्या होता है? फास्टर भी। क्वेश्चन नंबर 5 एमएस वर्ड से लिया गया है। देखिए कह रहा है कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल बात सही है। जिसको कौन डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, ठीक है। और कह रहा है कि एमएस वर्ड का उपयोग कैलकुलेशन के लिए होता है। देखिए इसका उपयोग स्पेशल कैलकुलेशन के लिए नहीं होता, वर्ड जैसे लेटर हो गया, ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो इसका यूज करते हैं। तो सी आंसर आप सब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला सही है और दूसरा गलत। कैलकुलेशन के लिए एमएस एक्सेल यूज होता है, ठीक है। देखिए एमएस वर्ड का उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने में होता है, कैलकुलेशन एक्सेल में की जाती है। वर्ड
टेक्स्ट आधारित एक सॉफ्टवेयर। अच्छा, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? आपको बार बार बताते, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सब होते हैं, चाहे एम एस वर्ड हो गए, चाहे एम एस एक्सेल हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 एम एस एक्सेल से लिया गया है। देखिए, कह रहा है कि एक्सेल में फार्मूला का उपयोग होता है। बिल्कुल बात सही है। जैसे इफ हो गया, काउंट हो गया, काउंटा हो गया, है ना, सम हो गया, ये सब फार्मूला कहाँ यूज होता है? एक्सेल में। एक्सेल डेटा एनालिसिस में सहायक है। बिल्कुल बात सही है, डेटा के लिए स्पेशल बनाया ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बात सही है, तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। आगे क्या है? देखिए, एक्सेल में सम हो गया, इफ हो गया, एवरेज हो गया, है ना, ये सब फार्मूला होते हैं। ये बड़े डेटा को समझने में मदद करता है। और चार्ट हो गया, टेबल्स हो गया, ये सब भी इसमें बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ईमेल से लिया गया है। देखिए, कह रहा है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा। बिल्कुल बात सही, ईमेल का पूरा नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इंटरनेट के माध्यम से मैसेज को भेजता है। और भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP। ध्यान देना, भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा स्टेटमेंट है कि ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट जरूर है। बिल्कुल बात सही है, अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप भेजेंगे कैसे? ठीक है, तो ईमेल भेजने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इंटरनेट ज़रूरी है। और किस प्रोटोकॉल पर भेजता है? SMTP प्रोटोकॉल पर। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। देखिए, ईमेल डिजिटल रूप में संदेश को भेजता है। इंटरनेट के बिना ईमेल काम नहीं करता है। ये तेज होता है, सस्ता माध्यम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ईमेल प्रोटोकॉल पर आधारित क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है कि SMTP ईमेल भेजने में उपयोग होता है। बिल्कुल बात से आपको बताया है ना कि ईमेल को भेजने में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज होता है। और POP3 ईमेल प्राप्त करने में प्राप्त करने में उपयोग होता है। देखिए, प्राप्त करने के लिए 2 प्रोटोकॉल है, आपको पिछले भी कई वीडियो में बताया है। ठीक है, POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ईमेल को प्राप्त करने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये क्या करेगा? सर्वर से डेटा को लोड कर लेगा, फिर सर्वर से डिलीट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बात सही है, तो यहाँ पर भी आप कौन सा आंसर को सेलेक्ट करेंगे? पहला ऑप्शन। ठीक है, देखिए, जो ईमेल है इसको भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? SMTP। और ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3। ठीक है, अच्छा, एक प्रोटोकॉल और बताए थे आप सबको प्राप्त करने के लिए, उसे आप सब कमेंट बॉक्स में यदि आप सब याद है तो ज़रूर बताएं। ठीक है, 2 प्रोटोकॉल होते हैं रिसीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि UPI एक डिजिटल भुगतान प्रणाली। बिल्कुल बात सही है, UPI बैंक खातों से जुड़ा होता है। क्या बात सही है? तो ये तो क्वेश्चन आप सब अपने लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि आप सब इसको यूज करते हैं। UPI आपके अकाउंट से सेलेक्ट होता है ना, जुड़ा रहता है, जिसके माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों बात सही है, तो कौन सा आंसर आप सब लगाएंगे? पहला आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन में भी देख सकते हैं। अच्छा, UPI को कौन डेवलप किया? NPCI ने डेवलप किया। ठीक है, मोबाइल द्वारा भुगतान की सुविधा देता है। यह सीधे बैंक खाते से जुड़ा होता है। इससे कैशलेस ट्रांजैक्शन संभव होता है। जैसे आप QR के माध्यम से, UPI के माध्यम से, है ना, आप सब मनी को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया गया क्वेश्चन है। कह रहा कि AI मशीन को सोचने योग्य बनाता है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, ये सब जो परफेक्ट रूप से काम कैसे करेगा? तो जितना डेटा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब किस पर डिपेंड करता है? डेटा के माध्यम से। अगर कोई मशीन, कोई AI अच्छे तरीके से अगर उसको काम करना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डेटा की ज़रूरत, क्योंकि डेटा के माध्यम से सीखता है। तो पहला तो सही है।
कह रहा कि एआई का उपयोग चैटबॉट में होता है, बिल्कुल बात सही है। कार में होता है, चैटबॉट में होता है, मेडिकल में होता है, ठीक है, एजुकेशन में होता है, बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए कह रहा कि एआई निर्णय लेने की क्षमता देता है, ठीक है। चैटबॉट एआई का व्यवहारिक उदाहरण होता है। एआई डेटा से सीखता है। तो देखिए एआई किसके माध्यम से सीखता है? डेटा के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 मशीन लर्निंग से लिया गया है। कह रहा कि मशीन लर्निंग एआई की एक शाखा है। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। ऐसे क्वेश्चन बीपीयू में पूछे गए थे, ठीक है। कह रहा कि मशीन लर्निंग डेटा से सीखता, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी दोनों बात सही है, तो पहला ऑप्शन आप सब लगाएंगे, ठीक है। देखिए मशीन लर्निंग इसकी एक शाखा होता है एआई का, और मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप कौन सा है? डीप लर्निंग, ठीक है। ये अनुभव और डेटा से सीखता है। प्रिडिक्शन में मशीन लर्निंग का उपयोग होता है ना। जो प्रिडिक्शन देता है एआई, तो किसके माध्यम से करता है? मशीन लर्निंग के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डीप लर्निंग से ही क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कह रहे कि डीप न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है, सॉरी डीप लर्निंग ऐसे पढ़ेंगे, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। आपको कई बार बता चुके हैं बात। कह रहा कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उन्नत रूप है। अच्छा अभी आपको ऊपर ही बता दिए, ठीक है। तो ये भी बात सही है, तो यहाँ पर दोनों बात सही है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला आप सबका स्टेटमेंट, सॉरी पहला ऑप्शन सही होगा, मतलब दोनों सही है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करता है। ये मशीन लर्निंग से अधिक जटिल है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, जैसे इमेज हो गया, वॉइस, ये सब पहचानने में इसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 किससे लिया गया है? क्वेश्चन मेमोरी से, ठीक है। कह रहा है कि रैम एक अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मतलब टेम्परेरी मेमोरी होता है। इसके बारे में भी आपको कई बार बताए हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, जब तक ले इलेक्ट्रिक रहेगा मतलब विद्युत रहेगा, तब तक ले आपके कंप्यूटर में डेटा बना रहेगा, ठीक है। और जैसे विद्युत कट जाएगा वैसे ही एक क्या हो जाएगा, इसमें से डेटा मिट जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। तो पहला तो सही है। और रोम एक अस्थायी मेमोरी है, बिल्कुल बात है। इसी को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत रहेगा तब भी डेटा बना रहेगा, और विद्युत कट जाएगा तो भी डेटा इसमें बना रहेगा जब दोबारा ऑन करेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों बात सही है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि रैम प्राइमरी मेमोरी है, बिल्कुल बात सही है। इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम भी प्राइमरी मेमोरी है, ये भी बात सही है। रीड ओनली मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम भी आता है और रोम भी आता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर जैसे आपका चिप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, दोनों बात सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रिंटर से लिया गया है। कह रहा है कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल बात सही है। आपका जो सॉफ्ट कॉपी होता है ना, इसको हार्ड कॉपी में आउटपुट के रूप में देता है। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी देता है, सॉफ्ट कॉपी नहीं देता है, हार्ड कॉपी देता है, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा, पहला सही है, और जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देखिए प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है, सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन पर होती है। जैसे मतलब जो जब आप डिस्प्ले आप कह सकते हैं, मॉनिटर को देखते हैं, जो भी यहाँ पर आप देखते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 डॉट मैट्रिक प्रिंटर से लिया गया है। कह रहा कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर हो, बिल्कुल बात सही है। तो प्रिंटर के देखिए, आप सब जब चैनल के होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना होगा कंप्यूटर का टॉपिक वाइज, ठीक है। तो हर टॉपिक, जैसे प्रिंटर हो गया, एक मीडियम केवल प्रिंटर है, मेमोरी है तो एक मीडियम केवल मेमोरी है,
ठीक है, तब आप उसमें जाकर डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, 19 वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। तो कह रहा है कि ये कार्बन कॉपी प्रिंट कर सकता है, कार्बन कॉपी। क्या बात सही है? देखिए, तो देखिए कह रहा है कि कार्बन कॉपी प्रिंट कर सकता है। क्या बात सही? बिल्कुल बात सही। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों बात सही है। तो आप सब उस वीडियो को, प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। ठीक है, आप सबका बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन क्या लेज़र प्रिंटर से है। कह रहा है कि लेज़र प्रिंटर तेज़ होता है। आजकल जो यूज होता है मार्केट में ना, सबसे ज़्यादा लेज़र प्रिंटर ही यूज होता है। और लेज़र प्रिंटर में टोनर यूज होता है। टोनर क्या होता है सब डिटेल में बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों बात सही है। तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कंप्यूटर के जनरेशन से लिया गया है। कह रहा है कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना, बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे रूम के साइज का होता था। क्यों इतने बड़े बड़े होते? क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था और बहुत ज़्यादा सब हीट प्रदान करते थे। ठीक है, तो पहला तो सही है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े थे, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? पहला ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी में कौन सा डिवाइस यूज हुआ था दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप सब देख सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ सही होगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वे कंप्यूटर थे जो 1940 से 1956 के बीच बनाए गए थे। ये कंप्यूटर तकनीकी की शुरुआत माने जाते हैं। ठीक है, और पहली पीढ़ी के जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आते थे? जैसे इनैक हो गया, एडवैक हो गया, यूनिवैक फर्स्ट हो गया, IBM 701 हो गया। ये याद कर लीजिए, एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कौन सा कंप्यूटर पहली पीढ़ी का था। ठीक है, याद कर लीजिए, इसी में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? सेकंड पीढ़ी से लिया गया। कह रहा कि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, बात सही है। और दूसरी पीढ़ी में बिजली की खपत कम हुई। अब देखिए यहाँ पर आप सबको दोनों बात अच्छे बता दें। पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। और दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर का। और तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? IC का। ठीक है, अब भी आपको आगे बताएंगे। और ये सब डिवाइस क्या करते हैं ना, विद्युत को कम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें विद्युत की खपत कम होती है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों बात सही हो जाएगा, दोनों करेक्ट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, जबकि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर है, जो छोटे, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, तेज हो गया और भरोसेमंद हो गया और कम विद्युत लगने वाला, मतलब कम विद्युत खर्च वाला भी बन गया। और दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे? ये भी आप सबको याद ही करना है। ठीक है, जैसे IBM 1401 सेकंड जनरेशन का, IBM 1620 सेकंड जनरेशन का, CDC 1604 सेकंड जनरेशन का, यूनिवैक 1108 सेकंड जनरेशन का। ये सब जो कंप्यूटर हैं सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी से लिया गया है। कह रहे कि फायरवॉल नेटवर्क को सुरक्षित करता है। बिल्कुल बात सही है। और फायरवॉल वायरस बनाता है। गलत, फायरवॉल थोड़ी ना वायरस बनाता है। तो यहाँ पर C ऑप्शन होगा। ठीक है, फायरवॉल के बारे में आप सबको कई बार बताए हैं कि फायरवॉल अनधिकृत एक्सेस को रोकता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल वायरस नहीं बनाता है। ठीक है, अच्छा, वायरस खुद एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और वायरस को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? एंटीवायरस का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आप सबको कैसा लगा? आप सब अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कंप्यूटर UPGK के डिटेल में नोट्स, पूरा कलरफुल नोट्स है, इसके लिए आप सब कॉन्टैक्ट नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से संपर्क जरूर करें। ठीक है,